हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड हिंदी विषय से शुरुआत से तैयारी करने जा रहे हैं। यह इसकी पहली क्लास है। जो आपको पुस्तक दिखाई दे रही है आरबीडी, वो आरबीडी का जो संपूर्ण सिलेबस है स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत लगा हुआ है। इस पुस्तक से हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे। खंड 2 स्नातक स्तर हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से हुआ। हालांकि इससे पूर्व भी कई प्रयास किए गए, जैसे 1585 ईस्वी भक्तमाल नाभादास, 1778 ईस्वी 84 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलनाथ ने लिखी। 1778 ईस्वी में ही 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी थी। अब भक्तमाल की रचना शुक्ल जी के अनुसार तो 1585 ईस्वी में और नगेंद्र जी के अनुसार 1596 ईस्वी में हुई थी। इस भक्तमाल में 200 भक्तों का वर्णन है और 316 छप्पयों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। कविमाल, कालिदास हजारा आदि, किंतु इनमें कालक्रम एवं संवत का अभाव होने से इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जाती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास 1839 ईस्वी इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी गाशा दे तासी द्वारा रचित है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इसका प्रकाशन 2 भागों में 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। इसमें हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। नया संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें काफ़ी संशोधन के साथ इसे 3 खंडों में बांटा गया, परंतु ताशी के इतिहास में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ताशी के इतिहास में कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के 72 कवि हैं। हिंदी के 72 कवियों संबंधी अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। अब दूसरा इतिहास है 1883 शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। काल विभाजन की तरफ इनकी भी दृष्टि नहीं गई। हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास माना जाता है। फिर तीसरा है 1889 ईस्वी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डॉक्टर A.G. ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इसका मुख्य आधार ताशी का इतिहास एवं शिव सिंह सेंगर के इतिहास के अतिरिक्त भक्तमाल, गौसाई चरित सहित लगभग 17 काव्य ग्रंथ हैं। इसमें प्रथम बार काल विभाजन व प्रवृत्तियों के विश्लेषण का प्रयास किया गया। इसमें साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें लगभग 952 रचनाकारों का परिचय है। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अब देखो, ये परिभाषा है ग्रियर्सन जी की। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। यह आपको ध्यान में रखना। ये किसने कहा? ग्रियर्सन। यह ग्रंथ मूलतः अंग्रेजी में था, जिसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। ग्रियर्सन के इतिहास में प्रत्येक काल के गौण कवियों का उल्लेख अध्याय विशेष के अंत में किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 16वीं-17वीं सदी के युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधु विनोद नाम का जो साहित्य है वो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास है। ये चारों ना 4 भागों में विभाजित है। 1913 में मिश्र बंधु जी ने जो इतिहास लिखा था मिश्र बंधु विनोद, वो 4 भागों में विभाजित है। 1913 में 3 संस्करण प्रकाशित हुए और चौथा संस्करण 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में विभाजित किया है।
प्रथम बार वैज्ञानिक दृष्टि से काल विभाजन, इसमें 4591 कवियों को स्थान दिया गया है। और मिश्र बंधु कौन कौन हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। यह डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक पेज संख्या 27 में लिखा गया है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यह इतिहास मूलतः हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। बाद में इसे ही संशोधित कर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का 4 कालखंडों में विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल की परिभाषा है। शुक्ल जी ने माना है कि उन्होंने कवियों के परिचयात्मक विवरण प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट है। शुक्ल जी ने अपने कवि जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उनमें कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। आचार्य शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न साहित्यिक ग्रंथों से सहायता प्राप्त की। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 जो श्याम सुंदर दास ने लिखी, मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु, कविता कौमुदी 8 भाग 1917 ईस्वी में लिखी गई, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में वियोगी हरि ने लिखी। इन चारों ग्रंथों से रामचंद्र शुक्ल ने सहायता ली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण सन 1940 ईस्वी में छपा था। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह के साथ मिलकर की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए पुस्तक की रचना 1989 ईस्वी में बच्चन सिंह ने की थी। तो बच्चन सिंह ने 1989 ईस्वी में जो पुस्तक की रचना की थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हुए नाम से की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। वचनानुसार शब्द समूह उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास की कदाचित अपने विषय का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। यह डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है। जहाँ आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो योगिन प्रभाव के एकांकी दृष्टिकोण पर आधारित थी। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास 1848 ईस्वी तज़किरा इस्सुअराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। भारतीय लेखक द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास, जिसमें 1004 कवियों का वर्णन है और हिंदी के कवि मात्र इसमें 62 हैं। फिर दूसरा नंबर 1869 ईस्वी जो सुंदरी तिलक
नाम से भारतेंदु ने लिखी थी। फिर 1909 ईस्वी हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी नाम से राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी थी। 1918 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एडविन रेवरेंज ग्रीव्स ने लिखी थी। और 1920 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक आर्नेस्ट की ने लिखी थी। 1922 ईस्वी में हिंदी बद्रीनाथ भट्ट ने लिखी थी। 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास श्याम सुंदर दास ने लिखा था। फिर 1934 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओम जी ने लिखा था। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। 1955 ईस्वी में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। 1944 ईस्वी में हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी। 1956 ईस्वी में हिंदी और आलोचना नामवर सिंह ने लिखी। और हिंदी का लोक साहित्य जो राहुल सांकृत्यायन का है। 1958 ईस्वी में रीतिकाल जो रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। 1959 हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। 1960 में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। 1962 में हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। 1969 में हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे ने लिखा। 1971 में हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। 1972 में रीतिकाल रीतिमुक्त जो भागीरथ मिश्र ने लिखा। 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र ने लिखा। 1976 में हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा। 1979 अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। 1981 में साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे ने लिखा। 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। 1986 में हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा ने लिखी। 1987 में हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा ने लिखी। 1996 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। 2003 में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजन ने लिखा। 2008 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास उद्भव विकास और रूप ये हरदेव बहारी ने लिखा। और प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बहारी ने लिखा। इस प्रकार हम आज 2 पेज का अध्ययन किया हमने और फिर आगे हम निरंतर इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार पूरे स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की हम तैयारी करेंगे। हमारे साथ जुड़कर रहिएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।